नमस्कार, मैं अजरा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके क्या अधिकार हो सकते हैं और उनके अधिकारों की वैधता क्या है। जो बच्चा लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुआ है, उसके कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जैसे बच्चे की वैधता। जब भी कोई बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होता है, जहाँ उस स्थिति में जोड़े की शादी नहीं हुई होती है, तो बच्चे की वैधता जो है वो खतरे में पड़ जाती है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि दोनों जोड़े आपस में तालमेल ही नहीं बिठा पाते हैं कि बच्चे की परवरिश कौन करेगा, बच्चा किसके पास रहेगा, बच्चे की देख-रेख कौन करेगा और इस टाइप से चीज़ें। तो ऐसे में उस बच्चे की जो वैधता है वह खतरे में पड़ जाती है। लेकिन अब जो है वह लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यानी कि जो वैधता का अधिकार है वह मिल गया है। यानी कि यह अधिकार अब अन्य सभी अधिकारों का आधार बनेगा, जो कि भारत में एक बच्चे के जो अधिकार है उसके लिए यह बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि एस पी एस बाला सुब्रमण्यम बनाम श्रुतियन का केस है। इसमें एक ऐतिहासिक फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि एक महिला और एक पुरुष बिना शादी के कुछ वर्षों तक साथ रहे, सहवास करें और उनसे जो बच्चा पैदा होगा वह धारा 114 के तहत एक अनुमान लगाया जाएगा कि ये बच्चा किसका है। और साक्ष्य अधिनियम के अनुसार यदि वे पति पत्नी के रूप में रहते हैं और उनसे अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वह बच्चा वैध है। यानी कि ये पहला मामला था जहां सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में जो पैदा हुए बच्चे हैं उनकी वैधता को बरकरार रखा है। यानी कि वो बच्चे वैध होंगे। यानी कि नॉर्मल जो हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है वह उस पर लागू होगा। यानी कि वह अपने अधिकार अपने माता पिता से ले सकेंगे। ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 यानी कि 39F कहता है कि जो बच्चों को सामान्य तरीके से विकसित होने और उनके हित की रक्षा करने के लिए अब जो पर्याप्त अवसर है उसको प्रदान करना वह राज्य की जिम्मेदारी होती है। यानी कि बच्चे की कस्टडी में यानी कि कानून की कमी के कारण विवाहित जोड़ों की तुलना में बच्चे की जो कस्टडी का मामला है वह अस्पष्ट है। अभी भी यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। ठीक है। क्या होता है, दोनों साथ में रहे, साथ में बच्चा पैदा कर लिया, बट उसके बाद क्या होता है दोनों में दूरियां आने लगती हैं। आप आजकल तो देख रहे हैं ना, आप खुद ही देखते होंगे शादी के बाद दोनों में दूरियां आने शुरू हो जाती है। तो भैया जिसकी शादी ही नहीं हुई है उसकी क्या वैधता है। शादी के 1 साल तक 2 साल तक पति को पत्नी और पत्नी को पति बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वैसे ही धीरे 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 देखते हैं प्यार कम होता जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा उदाहरण है, ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा होता है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता है, प्यार बढ़ता भी है, बट मोस्टली मामले में कहते हैं फिर थोड़ा थोड़ा लड़ाई झगड़ा बच्चों को ध्यान में रखने की वजह से लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते। तो वही कहा गया कि अलगाव के समय उत्पन्न होने वाले इस मुद्दे को विशिष्ट कानून की अनुपस्थिति के कारण विवाह के मामले में इस तरह निपटाया जाता है कि हिंदू कानून में हिंदू अल्पसंख्यक संरक्षिता अधिनियम 1956 की धारा 6 में यह स्पष्ट किया गया है कि पुरुष या पिता अपने नाबालिग वैध बच्चों के प्राकृतिक अभिभावक हैं। यानी कि इसमें पुरुष को अभिभावक बनाया गया है, जैसा कि गीता हरिहरन के मामले में निर्धारित किया गया था। भारतीय रिजर्व ने यहाँ पर कहा था कि यदि पुरुष या पिता जो है वह बाल संरक्षक के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं है तो फिर वहां पर माता उस बच्चे की संरक्षक होगी। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली 5 साल तक के बच्चे के लिए माता ही संरक्षक होती हैं, बट हिंदू अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम 1956 में पिता यहाँ पर संरक्षक बनाया गया है। क्योंकि ज़्यादातर माताएं अभी भी हमारे यहाँ करीब 80% माताएं जॉब नहीं करती हैं। यानी कि पिता जॉब करता है, पिता पैसे कमाता है, तो यहाँ पर उसकी संरक्षता भी पिता के हाथ में दी गई है। ठीक है। इसके बाद
जो संबंधित नाबालिग के कल्याण पर अत्यधिक विचार करने की बात करती है, वे है हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षिता अधिनियम 1956। अधिनियम की धारा 13 यह कहती है कि कल्याण शब्द का शाब्दिक अर्थ निकाला जाना चाहिए और इसे व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए कि अगर हम इसकी व्याख्या करें तो एक बच्चे को लिए एक सक्षम और स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में उसके विकास में एक मत होना चाहिए। वहीं पर इस्लाम कानून में क्या कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे के भरण पोषण की कोई बाध्यता नहीं है, यानी कि बच्चे की कस्टडी नॉर्मली माँ की होती है और वह सभी मामलों में बच्चे की कस्टडी अपने अधिकार से वंचित नहीं हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि नॉर्मल कस्टडी माँ के हाथ में ही होती है, बट इस केस में पिता को कस्टडी दी गई है कि भी जो मेंटेनेंस है या जो संपत्ति है उसको प्राप्त करने में औरत को काफ़ी टाइम लग जाता है, केस चलते रहते। तो जब पिता को हम संरक्षिता दे देंगे तो भाई तब तक जब तक केस चलेगा तब तक तो पिता पालन पोषण करे, ठीक है। इसके बाद मेंटेनेंस की बात आती है। तो लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको, जो अभिभावक शादीशुदा नहीं होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के मामले में इसमें महत्वपूर्ण केस क्या है, ये हिंदू दत्तक ग्रहण रख रखाव अधिनियम 1956 धारा 21 कहता है कि इसके तहत एक वैध बेटा एक पूर्व मृत बेटे के बेटे का बेटा जब तक कि वह नाबालिग है, या फिर बेटे की वैध अविवाहित बेटी या फिर पूर्व मृत बेटे की अविवाहित बेटी के आश्रित के रूप में बनाए रखा जाएगा। वहीं पर संपत्ति के अधिकार में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लगेगा, यानी कि नाजायज संतान जो है वह केवल अपनी माँ की ओर से संपत्ति की उत्तराधिकारी हो सकती है, कथित पिता की तरफ से नहीं हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती है। धन्यवाद।